स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम बताएंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक 21वीं सदी का व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रॉबर्ट टी कियोसाकी कौन है। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक जाने माने अमेरिकी लेखक हैं जिनकी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड बहुत ही बेस्ट सेलिंग और बहुत ही अच्छी किताब है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अमीर बनना चाहते हैं या फिर भविष्य में अपनी बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं आर्थिक आज़ादी के लिए। तो दोस्तों उनकी ये सीरीज है, उनको ये ज्ञान है कि लोग और हम आज किस सदी में जा रहे हैं और किस सदी में हैं। तो उन्होंने ये बताया कि नियम बदल गए हैं। उनका पहला अध्याय है नियम बदल गए हैं, क्योंकि यह संकटों का दौर है, यह मुसीबतों का दौर है। हर तरफ दहशत का माहौल है, हर तरफ डर है कि लोग अखबार की सुर्खियों में जब पढ़ते हैं तो उनको अखबार की सुर्खियों में ये मिलता है कि वैश्वीकरण, आउटसोर्सिंग, छटनी, कर्ज न चुका पाने के कारण मकानों की नीलामी और बहुत सी ऐसी चीज़ें, शेयर बाजार में घपले, मंदी, ये एक से एक बढ़कर बुरी खबरें आपको अखबार में आज देखने को मिल रही है। क्योंकि आज नियम बदल गए हैं, आज का दौर बदल गया है, लेकिन हम फिर भी वही अपनी पुरानी स्थिति में है। मेहनत करो, कमाओ, खाओ, और हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी नौकरी सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों आज के समय में किसी की भी नौकरियों में इतनी छटनी हो रही है कि किसी की भी नौकरी सुरक्षित नहीं है। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा टैलेंटेड कोई और बैठा हो और वो आपकी नौकरी को छीन ले। ये आज के समय में बहुत धड़ल्ले से हो रही है और इसका कारण ये है कि लोग आने वाले भविष्य को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो आज भी पुराने नियम पे चल रहे हैं, जबकि नियम बहुत तेजी से बदल गए हैं। नौकरियों की सुरक्षा तो लुप्त हो गई है, इतिहास के गर्त में समा गई है। पहले रिटायरमेंट के बाद लोगों को पेंशन मिलती थी, ये सब बंद हो गई है। ये सब हम जानते हैं, लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ दोस्तों, ये बहुत सालों से होता आ रहा है और तेजी से होता आ रहा है। दरअसल हमारी नींद तो अभी टूटी है और हम अभी देख रहे हैं कि ये हमारी आजीविका, हमारे जीवन का जो साधन है, हमारी आमदनी है, खतरे में पड़ी है। और हम अपने या दोस्तों हमारी आमदनी रातों रात खतरे में नहीं पड़ी है, ये तो हमेशा खतरे में थी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास नकद के लिए बस एक ही चीज़ है कि हम तनख्वाह के भरोसे बैठे रहते हैं। और हमारी तनख्वाह और हमारी जो समय की अदला बदली के कारण बहुत तेज़ी से मंदी के दौर में बहुत तेज़ी से घट रही है। और उन्होंने ये बताया कि मैंने ये आपको ये बात बहुत पहले ही बता दिया था कि नौकरियां अब खतरे में है, जो लुप्त होने के कगार में है। लेकिन जब लोगों को सामने ये दिखाई देने लगा तब वो लोग समझने लगे कि उनकी बातें बिल्कुल सही है। अपनी पुस्तक उन्होंने लिखा है द बिजनेस स्कूल ऑफ पीपल्स हु लाइक हेल्पिंग पीपल्स में उन्होंने लिखा है कि मेरी राय में अमेरिका और कई देशों में आर्थिक तबाही आ रही है, जिसका मुख्य कारण यही है कि हमारी शिक्षा तंत्र हमारे विद्यार्थियों को पर्याप्त और यथार्थवादी शिक्षा देने में बिल्कुल असफल है। अगर आप सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड आपकी मदद करेंगे, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर जुआ खेलना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप अपनी रिटायरमेंट को दांव में लगा रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है और आपके 85 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में वो उसे आप धड़ाम से औंधे मुंह गिरते देखते हैं तो क्या होगा उसके बाद, क्योंकि इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। यही बात म्यूचुअल फंड में है। ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि म्यूचुअल फंड बुरे होते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये ना सुरक्षित है और ना चतुराई भरा है। उनके चक्कर में पड़कर आप अपने आर्थिक भविष्य को बर्बाद न करें। उन्होंने कहा कि मैं तो कभी दांव नहीं लगाऊंगा। अगर आप सोचते हैं कि बुढ़ापे में देखभाल आपकी
सरकार करेगी तो यह सरासर पागलपन है। आज के समय में नौकरी की सुरक्षा इत्यादि जो है वो सब खत्म हो गई है, इसलिए सरकार नहीं, आपको अपने भरोसे पे अपनी बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी। और इसके बाद कई बार अब बाजार लुढ़कते मिलेंगे और बहुत सी कंपनियां तबाह होंगे, और यही हमारी मानसिकता है कि हम उन कंपनियों के भरोसे, उन सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं। सरकार का भी पलायन होता रहता है, सरकार के नियमें बदलती रहती है, और जिसके कारण हर लोग की जीवन कठिनाइयों से भर गई है। और यह कतई नहीं है कि 2007 के आर्थिक गुब्बारे में इतनी सारी गर्म हवा भर चुके थे कि जिससे हवा बर्दाश्त नहीं कर सके और फट गया। आधिकारिक रूप से गरीबी की रेखा में नीचे रहने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 65 की उम्र के बाद भी लोग की काम करने की संख्या बढ़ रही है। यह एक नई सदी है। मैं जब बच्चा था तो मेरे माता पिता ने एक फार्मूला सिखाया, वही फार्मूला जो उनके माता पिता ने सिखाया। शायद आपके भी माता पिता ने यही सिखाया होगा, स्कूल जाओ, कड़ी मेहनत से पढ़ो, अच्छे ग्रेड लाओ, तुम्हें अच्छी और सुरक्षित नौकरी या तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद कंपनी तुम्हारी परवाह करेगी। लेकिन ये औद्योगिक युग है दोस्तों, यहाँ पर ना हमारी औद्योगिक युग में न कोई हमारी परवाह करेगा, न सरकार आपकी परवाह करेगी, न आपकी कंपनी परवाह करेगी। यह नई सदी है, इसके भी नियम बदल गए हैं। इसलिए आप अपनी नौकरी की सुरक्षा और अपनी कंपनी के पेंशन प्लान इत्यादि के चक्कर में मेडिकेयर के में भरोसा करते थे, ये घिसे पीटे पुरानी बातें हो गई। अब आपके समय बहुत तेजी से बदल रहा है। सौभाग्य से लोग ये सुनना और सीखना शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि हम कष्ट और विपत्ति के बाद ही सबक सीख पाते हैं। बहरहाल राहत की बात यह है कि कम से कम लोग अब तो सीख रहे हैं, और अब सीखना चाहिए कि आपको कोई बड़ा संकट आकर आपके सामने खड़ा है, और उसके लिए शेयर बाजार .com कंपनियों क्रैश इत्यादि बहुत सारी आर्थिक दुष्प्रभाव आपके जीवन में तेजी से आएंगे। आपको उसके लिए तैयार रहना है। और कंपनियों के मिथक भी अब खत्म हो गए हैं, यानी कि कंपनी आपका कोई देखभाल नहीं करेगी। हर व्यक्ति आगे वाले के पिछवाड़ा है, बस आप जो करेंगे उसके देखकर वो नकल न करेंगे। उन्होंने कहा कि दोबारा मूर्ख न बढ़े। यह अब समय आ गया है कि अब आप सिर्फ पुरानी नौकरियों के प्रलोभन में न आए, क्योंकि पुरानी नौकरियों के प्रलोभन से आप नौकरियों के प्रलोभन में फंसकर आपकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। आपकी आमदनी कम और खर्च बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं मूर्ख शब्दों का इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये बात अब मूर्खतापूर्ण हो गई है। इसलिए मुद्दा यह है कि आप क्या चाहते हैं। आपको कंपनी भ्रष्टाचार पर गुस्सा आता है, आपको बड़ी बड़ी कंपनियों की नियमों में छटनी करने पर आपको गुस्सा आता है, तो ये आपकी गलती है, उनकी नहीं। क्योंकि आपका भविष्य का बागडोर थामने में इतनी देरी कर रहे हैं। यह गुस्सा अपने आप पर निकालिए। जीवन मुश्किलों से भरा है। यह सवाल है यह कि आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं। शिकायतें या अफसोस करेंगे, या फिर जिससे आपकी भविष्य कभी सुरक्षित नहीं होगी। अगर आप एक ठोस भविष्य चाहते हैं तो आपको खुद इसका निर्माण करना होगा वर्तमान में, क्योंकि भविष्य के बागडोर तभी थाम सकते हैं जब आपकी आमदनी का स्रोत आपके नियंत्रण में हो, और इसलिए आपको अपना खुद की व्यवसाय करने की ज़रूरत है। उन्होंने पहले अध्याय में ये बताया कि नियम तेजी से बदल गए हैं, इसलिए आपको अब क्या करना है। आपको अगर भविष्य का बागडोर अपने हाथ में नहीं लेंगे तो फिर वही होगा जो अब तक होता आ रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।